आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के इस टेक फैक्ट्स एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ ऐसी अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन अगर हमें टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो उससे पहले हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना ज़रूरी है। दरअसल टेक्नोलॉजी हर उस चीज़ में एग्जिस्ट करती है जो हमारा काम आसान करने में हमारी मदद करे। और हमारा काम आसान करने में हमारी मदद कौन करता है? ऑफ कोर्स हमारी मशीनें। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हर एक मशीन में यूज़ होती है, चाहे वो सुई धागा ही क्यों ना हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम अपने पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज के समय में इंटरनेट पर हर दिन करीब 1.8 बिलियन से भी ज़्यादा फोटोज़ को अपलोड किया जाता है। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि इंटरनेट पर अपलोड की गई पहली फ़ोटो कौन सी थी? अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है उसे 20 साल पहले इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। ये इमेज CERN, जिसे हम यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर क्लिक की गई थी। इस इमेज को देखकर हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये इमेज एडिटेड है। लेकिन अगर आप इसे बिना एडिट किए हुए देखेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरीके की दिखेगी। आपने ये कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि अगर हम ज़्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हमें क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि एक एवरेज ह्यूमन की इंसानी आंखें 1 मिनट में 20 बार झपकती हैं। लेकिन वहीं अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने होते हैं तो वो घटकर 1 मिनट में सिर्फ 7 बार ही झपकती हैं। और हमारी आंखों को इतना कम झपकाने से ही हमारी आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है और हमारी आंखें इस वजह से खराब भी हो सकती हैं। हर इंसान में अलग अलग टाइप का डर होता है। कोई इंसान मकड़ियों से डरता है तो कोई इंसान थंडरस्टॉर्म से डरता है। मगर क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा फोबिया भी मौजूद है जो अगर किसी इंसान को हो जाए तो वो इंसान टेक्नोलॉजी से डरेगा। और इस फोबिया को हम टेक्नोफोबिया के नाम से जानते हैं। और मोबाइल फोन के आने के बाद से एक नोमोफोबिया नाम का फोबिया भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमें अपने मोबाइल फोन से दूर रहने का डर होता है। बेसिकली हर इंसान फोमो नाम के फोबिया से सफ़र करता है और इस फोबिया में हमें कहीं गुम हो जाने का डर होता है। हम ये सुनते आ रहे हैं कि फ्यूचर में हर शेप और हर साइज के रोबोट हमें देखने को मिलेंगे और वो रोबोट्स हमारे सभी बोरिंग काम को एक अलग अंदाज में करेंगे। मगर क्या आपको इस रोबोट वर्ड का मतलब पता है? दरअसल रोबोट एक चेक वर्ड रोबोटा से निकल के आया है, जिसका मतलब फोर्स्ड लेबर होता है, जिसे कि हम हिंदी में बंधुआ मजदूरी के नाम से जानते हैं। क्या आपने भी ये कभी सोचा है कि इंटरनेट की एज क्या है? गूगल पर एक ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जो इंटरनेट की एज को कैलकुलेट करती रहती है। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन इंटरनेट 11,482 डेज पुराना है। मैं वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट इतना तक कैलकुलेट कर देगी कि आप जिस दिन पैदा हुए थे उस समय इंटरनेट कितने दिन का था। बस आपको करना इतना है कि आपको उसमें अपनी बर्थ डेट डाल देनी है और फिर वो वेबसाइट अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगी कि आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन इंटरनेट कितना दिन पुराना था। माइकल जैक्सन को आप में से कौन नहीं जानता होगा? वो एक फेमस ब्रेक डांसर थे। लेकिन क्या आपको उनके बारे में फैक्ट मालूम है कि जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन दोपहर को 3:15 पर ट्विटर, विकिपीडिया सब क्रैश हो गए थे। आज के इस एडवांस एरा में हम 4 TB इंफॉर्मेशन को सिर्फ इतनी सी जगह में स्टोर कर लेते हैं। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि जो पहली 1 GB की हार्ड डिस्क रही होगी उसका वेट कितना होगा? दरअसल IBM ने जब पहली 1 GB की हार्ड डिस्क बनाई थी तो उस हार्ड डिस्क का वेट करीबन 550 पाउंड्स था, जो कि 250 kg के बराबर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के मुकाबले ये हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ डेवलप हो रही है ये हम सिर्फ ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1999 में गूगल को 1 महीना लग गया था 50 मिलियन पेजेस का इंडेक्स बनाने में। और वहीं सेम टास्क को पूरा करने के लिए 2012 में गूगल ने सिर्फ 1 मिनट से भी कम का समय लिया। और आज के टाइम में गूगल आधे मिनट से भी कम का समय लेता है। ये एक फन फैक्ट है। अगर आप गूगल के सर्च बॉक्स में SQ वर्ड लिखेंगे तो जो गूगल का पेज खुलेगा वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SQ का मतलब ही थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और इसी वजह से जब आप गूगल पर SQ वर्ड सर्च करते हैं तो गूगल पेज आपको वो खुद करके दिखा देता है। हम में से ऐसा कौन है जिसने माउस नहीं देखा? नहीं मैं इस वाले नहीं,
इस वाले माउस की बात कर रहा हूँ जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का बना हुआ, कोई में मेटल भी यूज़ होता है। मगर क्या आपको पता है कि जो दुनिया का पहला माउस था वो लकड़ी से बनाया गया था। डोक एंजेलबार्ट नाम के एक व्यक्ति ने इसे 1964 में इन्वेंट किया था। और आप इस माउस में ये देख सकते हैं कि जहां आजकल के माउस में 2 क्लिक करने वाले बटन्स होते हैं, वहीं इस माउस में सिर्फ एक बटन है और इसके नीचे कोई सेंसर नहीं बल्कि एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और उस टाइम इसे जनरली माउस नहीं कहा जाता था। इसका ओरिजिनल नेम XY पोजीशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्ले सिस्टम्स था। इसका शेप थोड़ा बहुत चूहे से मिलता था, इसलिए मिस्टर एंजेलबार्ट ने इसका नाम माउस रख दिया। हम में से मोबाइल फ़ोन कौन यूज़ नहीं करता होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को अपने मोबाइल पर ही देखते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से 5 बिलियन लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है, जबकि सिर्फ 4.3 बिलियन लोगों के पास ही एक टूथब्रश है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो के बीच में अमिताभ बच्चन सर कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट का इन लाइनों से बहुत ही गहरा संबंध है। इन लाइनों के कहे जाने के पहले से ही 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे बहुत सीरियसली ले लिया था, और वो 3 लोग आज ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। और उन तीनों का नाम है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर स्टीव जॉब्स, एप्पल के ओनर बिल ह्यूलेट और डेव पैकार्ड जो कि HP के ओनर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों ने अपनी कंपनी को स्टार्ट कहां से किया था? इन तीनों ही कंपनीज की स्टार्टिंग एक गैरेज से हुई थी, और ये तीनों कंपनीज एक गैरेज से उठकर आज ऐसे मकाम पर हैं जहां हर कोई जाना चाहता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको अभी जो अपनी स्क्रीन पर इमेज दिख रही है वो कौन सा सर्च इंजन है और इसके लोगो पर कौन सा जानवर बना हुआ है? इसका जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है। आप में से शायद बहुत लोगों का जवाब ये होगा कि ये सर्च इंजन मोज़िला फायरफॉक्स है और इसके लोगो पर एक लोमड़ी बनी हुई है। अगर आपका आंसर यही है तो आप बिल्कुल सही हैं। काश मैं ऐसा बोल सकता, क्योंकि ये एक लोमड़ी नहीं बल्कि एक रेड पैंडा है। तो अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर इसके लोगो पर एक रेड पैंडा बना हुआ है तो इसका नाम भी फायर पांडा होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक चाइनीज वर्ड रेड पांडा को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर फायरफॉक्स आता है। और यही इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका नाम मोज़िला रेड पांडा नहीं बल्कि मोज़िला फायरफॉक्स पड़ गया। आज के टाइम में आप जो एप्पल का लोगो देखते हैं ये वाला, क्या वो पहले भी ऐसा ही था? तो इसका आंसर है नहीं। एप्पल का लोगो पहले कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसमें आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि पेड़ के नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठकर एक किताब पढ़ रहे हैं और उनके सर पर एक एप्पल गिरने वाला है। और इस लोगो में रिबन्स के ऊपर एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी लिखा हुआ है। टाइपराइटर सबसे लंबा वर्ड है जिसे आप कीबोर्ड की सिर्फ एक ही रो यूज़ करके टाइप कर सकते हैं। TYPEWRITER। देखा, हमने कीबोर्ड की सिर्फ एक ही रो यूज़ करके इतना लंबा वर्ड टाइप कर दिया। ये फैक्ट ज़रा टॉपिक से हटकर है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे अर्थ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके खान पान के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हर्बीवोर, सेकंड कार्निवोर और थर्ड ओमनिवोर। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक फैक्टिवोर नाम का प्राणी भी एग्जिस्ट करता है? और आपको भी एक फैक्टिवोर बनने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ करना इतना होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, तब जाकर ही आप एक फैक्टिवोर नाम के प्राणी भी बन जाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।